अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्योंकि ट्रंप ने एक बात फिर से क्लियर कर दी बॉस। ट्रंप ने यूएसएड की फंडिंग की पूरी लिस्ट गिना दी कि किस देश को कितना पैसा गया है। ट्रंप ने कहा कि कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत 486 मिलियन डॉलर दिए जा रहे थे। इसमें से 21 मिलियन डॉलर भारत में वोटर टर्नआउट के लिए दिए जा रहे थे। ये ट्रंप ने दोबारा दोहराया। तो जो लोग कह रहे हैं कि ट्रंप झूठे हैं, ट्रंप कंफ्यूज हैं, नहीं बॉस, वो आदमी ताल ठोक के बार बार कह रहा है कि ये पैसा भारत आया है। बांग्लादेश के सियासी हालात के लिए 29 मिलियन डॉलर गए थे। न करे दोस्त ने वो काम किया है। बेचारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिड़गिड़ाते रह गए, लेकिन फिर भी ट्रंप ने पोल पट्टी खोल दी। कहने लगे मैंने दोस्त मोदी को वोटिंग टर्नआउट बढ़ाने के लिए 21 मिलियन दिए हैं। And $21 million going to my friend Prime Minister Modi in India for voter turnout. कल तक जाएगी। खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है। कंकर वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया आपने पैदा किया था, आज माफिया नहीं है, दूर की कौड़ी हो चुकी है। गोरखपुर के सब माफिया तो पहले ही जा चुके थे, उनको पहले निपटा चुके थे। बाकी जो बचे खुचे थे उन सबको हम लोगों ने उनकी गति को पहुंचा दिया है। और हम लोगों का प्रयास था कि राम मंदिर बनने के पहले राम नाम सत्य है इन सब का हो जाए, लेकिन जो बचे थे समय के अंतराल में सब कुछ हो गया है। कैसे कैसे हुए नामवर बेनिशा, कैसे कैसे जमी खा गई नौजवां के। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 2 मई 2025 है और 9:15 बज रहे हैं इस वक्त तकरीबन। आज की दूसरी वीडियो है ये वीडियो इससे पहले जो बनाया वो 318 नंबर हो सकती है फेसबुक पे और यूट्यूब पर, और जो बना रहा हूँ ये जो चालू है ये 319 नंबर हो सकती है। आप इसे सुन लीजिएगा। और 19-20 आज 3 वीडियो अगर बन सकेगी तो 3 ही बनाऊंगा। ये दूसरी है, एक और बनाना चाहूँगा बस, उसके बाद नहीं। तो तारीख बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये तारीख को ये रिकॉर्डिंग की है तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। 2 मई 2025 जुम्मा का दिन, और आज 9:15 बज रहे हैं इस वक्त दूसरी वीडियो के वक्त। तो मेरे दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया कि कश्मीर में खुद हिंदुस्तान की फौज के फौजी जवान और उनके साथ जो वहाँ ड्यूटी पे लगे हुए हैं, तो जो बड़ा ऑफिसर है वो पाकिस्तानियों की घुसपैठ करवा रहा है, पाकिस्तानियों को अंदर बुला रहा है। बाकी जो ड्यूटी पे हैं वो ड्यूटी वाले एतराज़ करते हैं तो उनको रोका जाता है। वो बाकायदा जाकर अपने सीनियर को इसकी रिपोर्ट देते हैं कि घुसपैठ कराया जा रहा है, तो वो मौन बने बैठे रहते हैं। एक वीडियो में इसने बताया, जिसकी मैं वीडियो अभी आपको दिखाऊंगा, इसने बताया दूसरी वीडियो में जो इस वक्त मेरे पास नहीं है, वो लैपटॉप में डाला हुआ है। उसने बाकायदा उसमें मोदी जी का पोस्टर भी लगाया, बाकायदा पूरा फोटो लगा के लिख कर पूरा बड़ा पोस्टर लगा के इसे मीडिया वालों को दिखा रहा है कि बॉर्डर पे पाकिस्तानियों की घुसपैठ कराई जा रही है। मैंने सीनियर को भी बोला, वो भी एक्शन नहीं ले रहे, उल्टा मुझे कसूरवार ठहरा रहे हैं, मुझे हॉस्पिटल में डाल करके पागल करार दिया जा रहा है। और वो खड़ा है पोस्टर लेके, उसके साथ कैमरे में जो बताया जा रहा है वो कोई जगह है, वहाँ पर कुछ और लोग भी खड़े हैं। शायद वो मिलिट्री कैम्प है कि क्या है, मैं ठीक तरह से समझ नहीं सकता, लेकिन मैं आपको दिखाना भी नहीं चाहता क्योंकि मेरे चैनल पर, मेरे फेसबुक पर या यूट्यूब पर रिपोर्ट मार जाएगी तो शायद मेरा चैनल बंद हो जाएगा। तो मैं आप तक जो ज्ञान की बातें देश की सुरक्षा के लिए भेज रहा हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ, वो तक आपको नहीं पहुँचा सकूँगा, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, नहीं बता सकता, वीडियो नहीं डाल सकता। बहुत कुछ डाला मैंने मेरी वीडियो देखने के लिए। आप देखो 280 से लेकर 317 नंबर तक वीडियो देखो, और ये आज की 18, 19, 20 वीडियो देखो।
आपको सब समझ में आ जाएगा। लेकिन पिछली वीडियो में सब मैंने रिपोर्ट डाला हुआ है, चैनल का न्यूज़ भी और जो दूसरे जंगी न्यूज़ है वो भी, और जो दूसरे भारत के हैं अहंकारी लफ्ज़ हैं वो भी डाला हूँ। अच्छी तरह से समझिए। ये देखिए, मैं आपको ये सुनवत दिखाता हूँ। ये देखें आप, जो बंदा कह रहा है कि कश्मीर में घुसपैठ कराई जा रही है। बॉर्डर पे तैनात है जम्मू कश्मीर में, मेरे तमाम अधिकारी 20 सैनिकों को जो तैनात होते हैं दुश्मन को रोकने के लिए बॉर्डर पे, उनको हटाकर, मोर्चों से हटाकर आतंकवादियों की, पाकिस्तानी आतंकवादियों की घुसपैठ अपने देश में प्लान शुदा करवाता था। कर्नल अमित, देखा, अब आपने आवाज़ सुना देता हूं। ये जो है पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन। फिर सुनिए, मैं पूरी आवाज़ आपको सुना देता हूँ, फिर आगे बात करता हूँ, ताकि जब हमारे बॉर्डर पर तैनात था जम्मू कश्मीर में, मेरा कमान अधिकारी 20 सैनिकों को जो तैनात होते दुश्मन को रोकने के लिए बॉर्डर पे, उनको हटाकर, मोर्चों से हटाकर आतंकवादियों की, पाकिस्तानी आतंकवादियों की घुसपैठ अपने देश में प्लान शुदा करवाता था। कर्नल अमित बिष्ट, ये जो है पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन कराते थे प्लान के साथ। अच्छा, प्लान के साथ। मैंने उस चीज का, किस बॉर्डर की बात आप बता, ये मेंढर जम्मू कश्मीर में, पुंछ राजौरी सुना आपने? वहाँ पर मेंढर है, और मेंढर के अंदर छोटा एक जगह है बल्लोई, लाइन ऑफ कंट्रोल बॉर्डर पर। मैं बॉर्डर पर तैनात था जम्मू कश्मीर में, मेरा कमान अधिकारी 20 सैनिकों को जो तैनात होते दुश्मन को रोकने के लिए बॉर्डर पे, उनको हटाकर, मोर्चों से हटाकर आतंकवादियों की, पाकिस्तानी आतंकवादियों की घुसपैठ अपने देश में प्लान शुदा करवाता था। कर्नल अमित बिष्ट, ये जो है ये कर्नल है, प्लान के साथ। अच्छा, प्लान के साथ। किसी कर्नल हमीद भीष्म का नाम लिया जा रहा है, बराबर समझ में मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन वो जो भी है, ये कहता है कि मैं अपने सीनियर को भी इस इंफॉर्मेशन दिया, लेकिन वो मौन बने बैठे हुए हैं। तो मैं हिंदुस्तान के तमाम इंटेलिजेंट, सीआईडी, एसबीआई, तमाम इंटेलिजेंट का मैं यहाँ नाम लिखूंगा और एक इमेज डालूंगा, तमाम फौजी जवान से लेकर तमाम सीबीआई, एटीएस, एनआई, ऐसा ही सब का नाम लिखूंगा। मैंने रो का नाम नहीं लिखा हुआ। रो, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि रो का जो काम है वो इंटरनेशनल शायद है, तो वो तो 101% जब अमेरिका से पैसा आता है, इजराइल से पैसा आता है, तो वो लोग तो जानते होंगे ना कि यहाँ जो राय मशवरा करने वाले खास कौन है, तो उन एजेंटों को तो पैसा जाता होगा। बहरहाल मैं उन तक ज़रूर बात पहुँचाना चाहूँगा, सब तक, लेकिन उन लोगों तक ज़रूर बात पहुँचाना चाहता हूँ जो लोग, जिनको अंग्रेज़ों से आया हुआ रोटी का टुकड़ा नहीं मिला है। हो सकता है वो अंग्रेज़ों के लिए ना भौंकें, उनको टुकड़ा नहीं मिला है तो वो देश के लिए कुछ करें। अगर उनके दिल में देश प्रेम है तो करें, देश प्रेम नहीं है, उनको अंग्रेज़ों का टुकड़ा नहीं मिला है तो भी करें, कि दूसरा कोई टुकड़ा खा के अंग्रेज़ों के लिए भौंक रहा है, तुमको टुकड़ा नहीं मिला तो कम से कम तुम तो ना भौंको, तुम तो अपना दिमाग चलाओ। किसका क्या भरोसा, कौन टुकड़ा खा रहा है कौन नहीं खा रहा है। पैसा तो आ रहा ना, कितना आ रहा है ये भी जब उन्होंने मुंह फोड़ के बताया है कि 21 मिलियन आया है तो और कितना आया होगा और किस ज़माने में आया होगा, किस किस के लिए आया होगा, ये तो बातें, सारी राज की बात तो नहीं खुलती ना। इतना मालूम हो गया बस कि अंग्रेज़ों से पैसा आता है और लोग वो पैसे लेकर काम करते हैं। तो सोच लो कि जब अंग्रेज़ पैसा दे के काम कराएगा तो किसका काम कराएगा, वो अपना ही काम कराएगा ना। पैसा देगा अंग्रेज़ और काम हिंदुओं का होगा कि भाई तुम अखंड भारत बना लो, राम राज ला लो और अपना मुसलमानों को कत्लेआम कर दो, मुसलमानों के मदरसे पे बुलडोज़र चला दो, मुसलमानों के मस्जिद पे बुलडोज़र चला दो, मुसलमानों के 4-4 हज़ार, 4.5 हज़ार एक साथ बुलडोज़र चला के सत्यानाश कर दो। ये सब तो किसके लिए काम कर रहे हैं, ये सब अंग्रेजों के लिए काम कर रहे हैं ना। तो मेरे दोस्तों, मेरे भारत के कुत्ते की तरह मीडिया पे बैठ के भाग के खाने पर भारत का भार है, भारत सोशल मीडिया पे भी भार है, भारत की हिफाजत, देश में नफरत पैदा कर रहे हैं। नफरत पैदा करेंगे तो ही हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना आसान होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए, इस वक्त आज तो 2 मई है, 2 मई से पहले इसी पिछले हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में, ये 2-3 हफ्ता बहुत गौर कर लो तो आपको सारा न्यूज़ मिलेगा। इसके पिछले हफ्ते की तमाम न्यूज़ को उठाकर देख लो।
अमेरिका और इजराइल, अमेरिका और इजराइल, अमेरिका और इजराइल और ईरान, ईरान अमेरिका, ईरान अमेरिका इजराइल, ईरान अमेरिका इजराइल। अमेरिका ओ आज रात में हमला कर देगा ईरान पे, सुबह में कर देगा, दोपहर में कर देगा, मार डालेगा। अमेरिका का B-52 बम्बर उड़ रहा है, अमेरिका का C-5 C-17 आ रहा है, और उधर से साउथ कोरिया से आ रहा है, वो जी अमेरिका से चल गया है गल्फ में, खलीज में पूरा फौजी ठिकाना है। अब सुबह तक ईरान खत्म हो जाएगा। ईरान 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 सत्यानाश। हर न्यूज में अमेरिका एक पल में ईरान पे हमला करके तबाह कर सकता है, परमाणु ठिकाना ईरान का तबाह होने वाला है, इजराइल हमला करने वाला है, ऐसा होने वाला वैसा होने वाला है। भैया सब न्यूज खत्म हो गई। इजराइल भी मौन, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप भी मौन। अब ईरान पे कोई हमला नहीं करता। कहां है हो मेरे हिंदुस्तान के इंटेलिजेंट? देखो दुनिया गोल होती है, दुनिया गोल होती है ना गेंद की तरह। अब कैसा भी समझ लो, ये देख लो एप्पल दिखाई दे रहा है, ये दुनिया गोल है। ढंडड़ाडन ढंडड़ाडन ढंडड़ाडन। अभी कल तक अमेरिका इजराइल ईरान, अमेरिका इजराइल ईरान, हुती नैनार, हुती लेबनान, हुती लेबनान, यमन और लेबनान, यमन और लेबनान, ईरान, मारूंगा मारूंगा। ये दुनिया गोल होती है ना, इसको यमन, लेबनान, गजा, फिलिस्तीन, ईरान, जो अमेरिका इजराइल ईरान पे हमला करने वाले थे वो दुनिया गोल थी। उसको ऐसे उठा के उठा के उठा के उठा के उठा के उठा के देखो जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरफ पलट दिए। अभी अमेरिका इजराइल ईरान, कभी अमेरिका हमला करेगा ईरान पे? नहीं करेगा। उसको एक गेंद की तरह कहां पलट दिए? डन टड़न डन टड़न। कहां पलट दिए? अमेरिका ईरान पे हमला करने वाला था, अब उसको पलट दिए गेंद की तरह। दुनिया गोल है ना, उसको पलट दिए किसकी तरफ? हिंदुस्तान पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरफ पलट दिए। अब क्या बात हो रही है हमारे इंडिया चैनल पे? हमने पाकिस्तान को मार दिया, सुबह में हमला हो गया, मोदी जी ने ट्वीट कर दिया, फौजी जवान तैयार, ओ मेरे शोरवीर, जल्दी हिंदुस्तान के शोरवीरों, पाकिस्तान पे हमला। ओ पाकिस्तान के F-16 गायब हो गया, ओ पाकिस्तान का एक इलाका सुम पड़ गया, पाकिस्तान में मातम छा गया, हमने पाकिस्तान को मार दिया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। आप किसको मार रहे हो? पहलगाम में 28 लोगों को मारा गया। वो 28 लोगों को जिसने मारा, 6-7 आतंकवादी, चाहे वो कश्मीरी थे चाहे पाकिस्तानी थे, कहीं के भी थे, आपने उनको पकड़ा? नहीं पकड़ा। लेकिन आप मार रहे हो, एक्शन कर रहे हो। किसको मार रहे हो? बेचारे कश्मीर के बेगुनाह मुसलमानों को मार रहे हो। और आपके मीडिया में दिखाया जा रहा है आतंकवादी के घर पे धड़ाम 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 हो गया आतंकवादी। अच्छा भैया, जो 28 आदमी को मारे थे उनको क्या हुआ? उनको आपने पकड़ा? नहीं। फिर आप मार किसको रहे हो? कश्मीर के आतंकवादियों को देखो, घर के घर जला दिए, मिसाइल से उड़ा दिए, धुलूम धुलूम, बेगुनाहों के घरों को जला दिया, खाक कर दिया। और जो आतंकवादी थे, जो 28 आदमी को मारे थे, वो कहां हैं बेचारे? बेचारों को तो नाश्ता करवा रहे होंगे, उनको खाना बिरयानी खिला रहे होंगे, है ना? इतना अच्छा काम किया है उन्होंने। क्यों? ये जो दुनिया गोल है ना, ये ईरान अमेरिका से घूम करके ये इंडिया पाकिस्तान पे चली गई है। बात समझ में आई इंटेलिजेंट लोग? 12 मिनट। तो इजराइल, नेटो, अमेरिका, ईरान और यमन और लेबनान, हुती, यमन, हुती, लेबनान, ईरान। अब भी अमेरिका ईरान पे हमला नहीं कर रहा है।
भैया काहे को नहीं कर रहा है? क्या ईरान ने कह दिया हम अब कुछ हथियार नहीं बनाएंगे भैया इजराइल, हम तुमको हमला नहीं करेंगे, हम नहीं मारेंगे तुमको, जो मर्जी करो? डर गए। ईरान डर गया? नहीं डरा। कितना अभी मारेंगे तभी मारेंगे, अभी बॉम्बर उड़ा रहे हैं, मिसाइल ला रहे हैं, एंटी शिप थर्ड ला के खड़ा कर रहे हैं, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, जेट राफ्टर F-22 उड़ा रहे हैं हवा में, F-16 उड़ा रहे हैं, हट जाओ, ईरान खत्म। सवेरे तक ईरान का नामो निशान मिट जाएगा। और उस जंग को 28 आदमी मार के हिंदुस्तान पाकिस्तान कर दिए। 28 आदमी मार के पहलगाम में हिंदुस्तान पाकिस्तान कर दिए। अब वो जंग वहां से इंडिया पाकिस्तान में आ गई। क्यों? क्या मैंने पहले नहीं बताया था कि 2025 के एंड तक पूरे गल्फ को, अरब सागर को, पूरे ईरान के चारों तरफ अमेरिका के घेर लेगा, बहुत उटपटांग करेगा, लेकिन हमला नहीं करेगा क्योंकि उसका प्लान है, अगर ईरान नहीं डरा, उसका प्लान हिंदुस्तान से 2 न्यूक्लियर मिसाइल पाकिस्तान ईरान में मारी जाएगी। और कहा जाएगा कि ये गलती से, मिस्टेक से, बाय मिस्टेक, टेक्नोलॉजी की खराबी से हमने मारा था, पाकिस्तान में घुस गया ईरान में, अब क्या करें? लेकिन जानबूझ के ईरान में मारा जाएगा। मेरी हर वीडियो के एंड में ईरान और इंडिया का नक्शा बना के उस पर 2 मिसाइल की लाइन खींच के अच्छे से इमेज बना के मैंने वीडियो में डाला है कि हर हिंदुस्तानी और हर ऑफिसर सुने समझे, क्योंकि न्यूक्लियर बम जब गिरेगा तो किस तरह तबाही बर्बादी फैलाएगा ये तुम सोच भी नहीं सकते हो। और गिरने से पहले जो कुछ जवाबी कार्रवाई में हमला होगा वो कितनी बड़ी बर्बादी तबाही लाएगा ये तुम हिंदुस्तान के इंटेलिजेंट हो, हिंदुस्तान की फौज सोच भी नहीं सकते हो। दुश्मन इसे बहुत आसान समझ रहे हैं कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगा, चू भी नहीं करना, और हम हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान में 2 न्यूक्लियर मार देंगे और हिंदुस्तान को चढ़ा के पाकिस्तान को भी मरवा देंगे। हमारा रास्ता साफ हो जाएगा, हम पूरे गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा कर लेंगे, हमारा वर्ल्ड गवर्नमेंट का प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। हम उसके बाद यही हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके चाइना को मरवा देंगे, बाद में रूस अकेला पड़ जाएगा, हम मार के खत्म करेंगे। आज मीडिया में ये बहुत भौंका जा रहा है कि पहलगाम के आतंकवादी हमले की निंदा की है पुतिन ने, रूस ने, बहुत सराहा जा रहा है कि रूस हमारा दोस्त है। थोड़ा सा इंटेलिजेंट को ये रोशनी डालूंगा, भैया मेरा रूस तुम्हारा दोस्त है, लेकिन तुम हिंदुस्तान के लोग रूस के दोस्ती के काबिल नहीं हो। हर हिंदुस्तानी जानता है कि रूस ने सच्चे दिल से तुम्हारा साथ दिया है, हर मोड़ पे तुम्हारे साथ खड़ा रहा, लेकिन तुम रूस की दोस्ती को ठोकर मार कर अमेरिका की दोस्ती को अख्तियार कर लिया, उसको दोस्त बना लिया है। और अमेरिका रूस का दुश्मन है, और रूस का दुश्मन रूस को तो मारना चाहेगा, वो अपने दिमाग से, अपनी टेक्नोलॉजी से हिंदुस्तान को इस्तेमाल कर रहा है रूस को मारने के लिए। कैसे? पहले एक भाषा अगर मैं बोलूंगा तो तुम मुझे बुरा कहोगे, साला कमीना कुत्ता पाकिस्तान का चमचा होगा, इसलिए ऐसा बोल रहा है। पहले फार्मूला नंबर 1 अपने मीडिया से सुन लो, मैं आपके मीडिया से सुना देता हूं वो किसके बारे में बोल रहा है। पहले सुनोगे तो फिर समझोगे, फिर बोलोगे, फिर मेरी बात समझ में आएगी। ये मीडिया का बातें सुन लो, आपका नेशनल मीडिया। ब्रेक करिए। सुन लो फिर समझाता हूं। एर्दोगान याद होगा, रूस का दोस्त लेकिन टर्की को, लेकिन यूक्रेन को ड्रोन। एर्दोगान जिसने सीरिया में उत्पात मचाया, एर्दोगान अर्मेनिया अजरबैजान ने उसका उत्पात मचाया, वो एर्दोगान कितना चिंताजनक है हमारे लिए। तुर्की का एक C-130 विमान कराची पहुंचा, पाकिस्तानी मीडिया का तुर्की के समर्थन पर बड़ा दावा, ब्रेकिंग दिखाई है। समझ गए? हाँ बस दोस्तों, ये है ठीक है। अब ये न्यूज आपने देख लिया, तैयब एर्दोगान के बारे में बोल रहे हैं कि तुर्की ने रूस से दोस्ती की, वहां से
S-500 S-400 लिया, एंटी शिप मिसाइल सिस्टम रूस से खरीदा, रूस को दोस्त बनाया, लेकिन रूस के खिलाफ ड्रोन दिया यूक्रेन को। बोले ये जो दोगला है, कहने का मतलब मैं खुलकर समझा रहा हूं, यानी तुर्की दोगला है। और तुर्की ने आज़रबाईजान की मदद की, और तुर्की अब हिंदुस्तान के खिलाफ, रूस के दोस्त के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान को हथियार दे रहा है। समझ गए बात? तुर्की ने रूस से दोस्ती की, रूस से हथियार लिया, सब कुछ किया, लेकिन यूक्रेन को ड्रोन दिया। मैं इसकी सफाई नहीं बतलाऊंगा, मुझे जरूरत नहीं है, मेरा काम नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं तुर्की नेटो का सदस्य भी है, जो अमेरिका के साथ है, जो नेटो के साथ है, रूस के साथ नहीं है। वो उसका अपना अखलाक है। उसने खरीदा, उसने बेचा, रूस ने बेचा। लेकिन हिंदुस्तान और रूस का जिगरी यारी है, दोस्ती है। कभी हिंदुस्तान ने रूस के लिए अच्छा काम किया था, तो रूस ने भी हिंदुस्तान के लिए अच्छा काम करके दिखाया। 1971 में जब पाकिस्तान के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मन, नेटो खड़ा था, अमेरिका ने अपनी जहाज भी भेज दिया था हिंदुस्तान को मारने के लिए, तो रूस ने भी अपनी जहाज तुरंत भेज दिया समंदर में, अमेरिका को रोकने के लिए, हिंदुस्तान की मदद करने के लिए। जैसे रूस का जहाज आया, अमेरिका भाग गया, क्योंकि अमेरिका अपनी जान पे खेलकर किसी को बचाना नहीं चाहता। वो सब ड्रामा.com है, उसको तुम समझो। लेकिन मैं यहां यह समझाना चाहता हूं कि रूस ने हिंदुस्तान से दोस्ती की, लेकिन यही हिंदुस्तान अब अमेरिका का दोस्त हो गया है। आने वाले थोड़े समय में अमेरिका के ऑर्डर पर यह हिंदुस्तान ईरान, पाकिस्तान और चाइना पे हमला करेगा। अगर चाइना मर गया तो रूस अकेला हो जाएगा। रूस की ताकत के साथ साथ राम लखन की जोड़ी रूस और चाइना है। अगर अमेरिका भी हमला करे तो रूस को शिकस्त नहीं दे सकता, क्योंकि रूस के साथ चाइना और नॉर्थ कोरिया खड़ा है। अगर चाइना, नॉर्थ कोरिया अगर रूस के साथ खड़े हैं, तो ईरान भी, पाकिस्तान भी रूस के साथ खड़े हो जाएंगे। ये रूस की ताकत है। ईरान, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, चाइना रूस की ताकत है। लेकिन हिंदुस्तान रूस की ताकत को तोड़ रहा है। ईरान को मारेगा, पाकिस्तान को मारेगा, फिर चाइना को लड़के मारेगा, तो रूस क्या होगा? कमजोर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। रूस को इतनी अकल है कि हमारी ताकत कहां है, कहां नहीं है, और हिंदुस्तान क्या कर रहा है। भले तुम्हारे सामने कुछ भी बोले, लेकिन यही रूस तुम्हारी बर्बादी का सबब बन जाएगा। हिंदुस्तान के इंटेलिजेंटो, इस बात को समझो, ठीक है? आज मैं केवल 3 वीडियो बनाऊंगा, 2 बन चुकी, ये रेडी हो चुकी है, अपने लास्ट मोमेंट पर है। अब एक वीडियो और बनाऊंगा तुम्हें समझाने के लिए। अगर समझ जाओ तो काफी है। फिर अगले हफ्ते 3 वीडियो बनाऊंगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान इस मामले में बेगुनाह है। उसने कोई आतंकवादी हमला नहीं करवाया, बल्कि ये अमेरिका, नेटो, फ्रांस, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, इन्होंने देख लिया कि हमने हर तरह से ताकत झोंक दी ईरान को डराने के लिए, ईरान को झुकाने के लिए। ईरान नहीं झुका। अब क्या करें? हमला नहीं कर सकते। ईरान के हमले से इजराइल तबाह हो जाएगा। इसलिए उन्होंने हिंदुस्तान में प्लान करके, वो जो उनका प्लान था उस पर अमल करके पहलगाम में 28 लोगों को मरवा करके हिंदुस्तान में फिर से एक जहर घोल दिया है, और अपने खरीदे हुए कुत्तों को कह दिया है कि भौंको तुम, और हिंदुस्तान को जंग के दहाने तक पहुंचाओ और पाकिस्तान पर हमला करवाओ, ताकि हमें ईरान को 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारना है। ईरान अब नहीं डर रहा है। इंटेलिजेंट, इस बात को समझो। मैंने यह भी तुम्हारे मोबाइल से दिखा दिया, सबूत दे दिया कि तुम्हारे फौजी जवानों को पता है पाकिस्तान से आदमियों की घुसपैठ करवाई जाती है। तुम्हारा ऑफिसर करवाता है, तुम्हारे फौज के लोग करवाते हैं। तो जाहिर सी बात है, उनका तुम्हारे जनरल से, तुम्हारे फौजी जवानों से, तुम्हारे हुकूमत से सब कांटेक्ट होगा, उनकी मर्जी से होता होगा ना। तो जब हुकूमत को अंग्रेज पैसा देते हैं तो अंग्रेज का काम भी होगा ना। तो देखो, यहां अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, नेटो और ईरान, यमन, लेबनान की जंग, आप वहां से रुख मोड़ करके हिंदुस्तान, पाकिस्तान करवाया जा रहा है। समझ में नहीं आता तुम्हें कि यह है अंग्रेजों की साजिश? क्यों हिंदुस्तान को गर्म करके रखा? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान की गरम रखो,
नफरत कायम रहे। जब जहां मौका मिलेगा हम इसे इस्तेमाल करेंगे। लोहा गर्म रहेगा, मार देंगे हथौड़ा। आखिर तुमने हिंदू मुसलमान किया है ना, मदरसों को तोड़ा, जिहादी पैदा होते, मस्जिदों को तोड़ा, कब्रिस्तान में बुलडोजर काय को भैया, मुर्दे जो बेचारे मर गए वो भी कब्र से निकल के आकर के बम धमाका करेंगे, हिंदुस्तान को जिहादी मानसिकता दिखाएंगे। क्यों? फौजी जवानों, अगली वीडियो में, आज तीसरी वीडियो में बताता हूं कि आपके अहंकारी नेता ने क्या क्या किया है। उनकी वीडियो उसमें डाल दूंगा, उसको समझने की जरूरत है। और ऐ मेरे फौज के जनरलों और फौजी जवानों और तमाम ATS, ANI, ASI, LED, AD और पुलिस कर्मियों, तमाम इंटेलिजेंट और मिनिस्टर्स, देश के वफादारों, जो अमेरिका के अंग्रेजों के टुकड़े पर नहीं पलते हो, तुम्हारे कांधे पर हिंदुस्तान का भार है। 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा तुम्हारे कांधों पर है। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उनकी अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाते हो और उनकी सुरक्षा कैसे करते हो। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका, इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं। और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन, फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतों, ऐ जर्नेलों, ऐ हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ऐ बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतों, ऐ जर्नेलों, ऐ हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब, रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।